हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केबी क्लासेस फ्रॉम एसयू वीपीएस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो हमारे पास क्या दे रहा है, ये टावर की हाइट है। जब मान लो ये टावर है, ठीक है, अब इसकी फुट ये हुई और यहाँ से 30 मीटर अवे, ये आपका हो गया आपका 30 मीटर अवे टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर ये हो गया टॉप, ठीक है, और ये कितने का एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं आपके पास क्या है ए बी और सी, तो बी सी इज द हाइट ऑफ द टावर हो गई आपकी। ठीक है, अभी कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपको क्या निकालना है, ये आपको निकालना है कि क्या होगा हाइट यानी कि आपका रह हो गया ये परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो गया बेस। अब आपको पता ही है कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है P बाय बी। देखो P अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होता है 10 ऑफ एंगल कितना दिया है यहाँ पर 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब B की वैल्यू कितनी है 30, तो P अपॉन 30 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, और P इज इक्वल टू 30 इंटू टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3। अब अगर नीचे रूट आ जाए ना तो उसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड √3 से आप इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आ जाएगा 30 √3 डिवाइड बाई 3, और 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 10। तो आपके पास फाइनली आ गया 10 √3 और सेंटीमीटर या मीटर जो भी इसकी आपकी होगी यूनिट, तो आ जाएगी मीटर। जो भी यूनिट आपको गिवन है ना वो यूनिट इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कोई भी टावर है उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, उस टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, जो ये पॉइंट है ये उसके जो आपके फुट है टावर की उसे 30 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टाल बिल्डिंग। अब देखो आपके पास क्या है, एक 30 मीटर की बिल्डिंग है ये वाली, इसकी हाइट दी हुई है आपको 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और टाल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पर आपके सामने इधर कोई बॉय खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, जिसकी हाइट दी हुई है आपको 1.5 मीटर। अब इसके यहाँ से आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, अब यहाँ पे हम लोग ऐसे करके एक ड्रॉ कर देते हैं, ये आपकी हो गई लाइन। ठीक है, अब ये एंगल जो दिया हुआ है इसको, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अब जो बॉय है वो क्या किया, मूव किया यहाँ से मान लो यहाँ तक x डिस्टेंस तक। ठीक है, अब जो ये एंगल बना इसका ये बन गया 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको निकालना है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है। आई बात सुनिए, देखो जब भी मान लो कोई सामने बिल्डिंग है बहुत हाइट पे है, अब मैं जैसे उसके पास जाऊँगा तो मुझे उसकी टॉप को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके थोड़ा सर ऊपर ज़्यादा उठाना पड़ेगा। ठीक है, सर ऊपर ज़्यादा उठाया तो यानी कि एंगल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। क्लियर, अब इसको आप आगे हम लोग सोल्व करेंगे। अब देखो ये 1.5 है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 1.5। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी आपके पास 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 28.5। ठीक है, यहाँ तक। अब आप मान लो वही सेम थिंग ए
ये पॉइंट ले लेते हैं हम लोग बी और ये ले लेते हैं सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब परपेंडिकुलर पी डिवाइड बाई और एक ये पॉइंट ले लो डी, ठीक है। तो आपके पास क्या ले रहे हो, ए बी और सी, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका बी सी, यानी कि पी डिवाइडेड बाई बेस, तो आप इसकी फॉर्म में लो, यानी कि बी सी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 28.5 डिवाइडेड बाई ए बी, तो ए बी लिख दो यहाँ पर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1030 इज 1/√3। तो फिर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 28.5 इंटू √3। ये आपकी बाकी वैल्यू ए और बी की। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल बी या डी बी सी, अगेन बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। अब बी सी कितना है आपका 28.5 अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1060 कितना होता है √3, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 28.5 डिवाइड बाई √3। अब हमें निकालना है ए डी, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस निकाला ना, तब ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ए डी इज इक्वल टू आएगा ए बी माइनस बी डी। नाउ व्हाट इज ए बी, ए बी इज 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा √3 और यहाँ पे आ जाएगा 28.5, ब्रैकेट से बाहर ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा या इंटू 3 माइनस 28.5, तो आ जाएगा 3 इंटू 28.5 तो 28.5 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। अब इसका रैशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई किया और √3 से ही डिवाइड किया, तो आपके पास आ जाएगा 28.5 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइड बाई 3। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा 3 से, तो कितना आएगा 3 9 जा 27, 3 5 जा दिस वन इंटू 2 इंटू √3, दिस विल इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो ये आएगा 19√3 मीटर वो क्या करेगा डिस्टेंस चलेगा। क्लियर, ओके। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट की हाइट है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है एक एक बिल्डिंग के सामने, ठीक है। अब ये बिल्डिंग है, तो जो वो अपनी आँख से देखेगा हाइट से, ठीक है, तो उसकी हाइट जो टोटल हाइट है उसमें से माइनस हो जाएगी, तो ये हाइट रह जाएगी। अब उसके पैरेलल ये आपकी एक्सिस आ जाएगी, ओके। उसके बाद अब आप क्या करोगे, जब एंगल ऑफ एलिवेशन यदि मूव करोगे तो एंगल क्या होगा इंक्रीज करेगा, एंगल इंक्रीज करेगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, पहले 30 डिग्री था। फिर हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे ABC और एक ले लेंगे DBC, दोनों में P/B वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेंजेंट वाला, और उनको कंपेयर करेंगे और डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 8 आपका, वो कहता है कि ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ पेडेस्टल। मान लो कोई पेडेस्टल है, पेडेस्टल जैसे इस टाइप का है कोई भी, अब इसके ऊपर आपने क्या किया हुआ है, एक स्टैच्यू खड़ा किया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू। अब मान लो जो टॉप ऑफ स्टैच्यू कौन सा हो गया ये, अब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। तो ये एंगल जो हो गया वो है 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल ये वाला ना, इसका टॉप,
ये हो गया, और सेम पॉइंट से ये एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, जो ये पेडिस्टल है इसकी हाइट कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो और आपको ये वाली हाइट गिवन है, स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर। अब हमारे पास ट्रायंगल हो गई आपकी ए बी सी और डी। अब एक तो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी और सी, दूसरी ट्रायंगल है ए बी और डी, ठीक है। अब इनके अंदर आपको एंगल दिया हुआ है, ये आपको वैल्यू गिवन है, और ये आपको बी सी आपको कैलकुलेट करना है कि बी सी आपका क्या होगा। अब सेम टेक्निक से ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब व्हाट इज योर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज बी सी, तो बी सी अपॉन बेस क्या है आपका ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 कितना होता है √3, तो बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका √3, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं दूसरी इन ट्रायंगल ए बी और डी, ठीक है। अब इसके अंदर बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट 45, और बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1, देन बी डी इक्वल टू कितना आएगा, बी डी इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी जो आपको देखो बी सी इज इक्वल टू क्या है आपके पास बी डी प्लस डी सी, एंड दिस इज इक्वल टू बी डी प्लस व्हाट इज डी सी 1.6 मीटर दिया हुआ था, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ से, तो ऊपर आ जाएगा, बी डी आएगा, तो बी सी इज इक्वल टू क्या है बी डी प्लस 1.6 डिवाइड बाई ए बी। अब ए बी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू क्या है बी डी, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा ए बी जगह बी डी, एंड दिस विल बी इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बी डी प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3 टाइम्स बी डी। अब इसको इधर ले आओ या बी डी को उधर ले जाओ, तो 1.6 इज इक्वल टू √3 बी डी माइनस बी डी। अब 1.6 इज इक्वल टू बी डी कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1। अब बी डी इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। अब मैंने बताया था जब भी नीचे रूट आए तो हम लोग क्या करेंगे उसका रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन करोगे आप तो क्या आएगा आपके पास बी डी इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। जब भी हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं तो जो साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो अभी आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, उसके बाद 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, उसके बाद यह आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 0.8। तो आपके पास आंसर आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 इज द हाइट ऑफ द ये पेडेस्टल यानी कि बी डी, ठीक है। ओके, थैंक यू।